हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि 2023 में रक्षाबंधन कब है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब होगी और लड्डू गोपाल जी के साथ रक्षाबंधन कैसे मनाना चाहिए और लड्डू गोपाल जी को राखी कैसे बांधना चाहिए। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल जी को राखी बांधने से पहले जैसे कि सुबह मॉर्निंग में स्नान कराना चाहिए। स्नान आप पंचामृत अब से भी कर सकते हैं, सादे जल से भी करा सकते हैं, दूध से भी करा सकते हैं। अपने अपने परंपरा के हिसाब से आपको स्नान कराना है। और सादा जल, नॉर्मल जल, उसमें गंगा जल, मिश्रित जल से आप स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को मतलब कि एक साफ स्वच्छ आपको कपड़ा लेना है और उस कपड़े से लड्डू गोपाल जी को मतलब उनके शरीर में जो पानी होते हैं उसे अच्छी तरह से पोंछ देना है। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल जी को जैसे कि छोटे हैं तो इनके लिए बिल्कुल छोटे छोटे राखी लाना चाहिए, या फिर इनके लिए राखी आप घर में भी बना सकते हैं, और नहीं तो फिर आप कलावा के भी राखी बांध सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी को शुभ मुहूर्त देख करके और इनको मतलब कि राखी बांधना चाहिए। तो इस वर्ष 2023 में जो रक्षाबंधन है वो है 30 तारीख को, जैसे कि श्रावण पूर्णिमा है, और 31 तारीख को श्रावण पूर्णिमा सुबह 7:05 पर समाप्त हो रही है। तो अगर आप 31 को मनाना चाहते हैं तो 31 को 7:05 से पहले पहले राखी बांध लेना है। तो 7:05 से पहले पहले राखी बांधने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजा पाठ करने के बाद आप राखी बांध पाएंगे। और नहीं तो फिर आप 30 तारीख को जैसे कि 9:05 से आप राखी बांध सकते हैं रात में। तो आप देख लीजिएगा कि आपको 30 को मनाना है या 31 को मनाना है। तो राखी बांध, जैसे कि श्रावण पूर्णिमा है तो लड्डू गोपाल जी को तो राखी बांधना ही बांधना है। साथ में जो हमारे घर के मंदिर में जो देवी देवता है उनकी भी पूजा करनी चाहिए और उनको भी राखी चढ़ाना चाहिए। तो अगर आप जैसे आप किसी भी देवी देवता को अगर भाई मानते हैं और नहीं माना है तो आप आज मतलब कि आप मान सकते हैं, एक भाई मान करके, और उनको आप राखी चढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि मैं राखी हनुमान जी को चढ़ाती हूँ, तो जब रक्षाबंधन आएगा तो मैं हनुमान जी को एक राखी चढ़ाऊंगी और हमेशा मैं चढ़ाती हूँ। तो मैं हनुमान जी को चढ़ाती हूँ। और तो अब तो लड्डू गोपाल जी हो गए हैं, तो लड्डू गोपाल जी को तो मैं जैसे कि मेरी बेटी राखी बांध देती है तो वो भी छोटी है, तो उसके हाथों से टच करा करके फिर मैं लड्डू गोपाल जी के हाथों में बांध देती हूँ। और पूजा भी दोस्तों अभी देख रहे हो कि मेरी बेटी ही कर रही है। तो लड्डू गोपाल जी को भी मतलब कि राखी बांधना चाहिए, उनके लिए भी छोटे छोटे राखी लाने चाहिए। और नहीं तो फिर आप कलावा से भी राखी बांध सकते हैं। श्रावण पूर्णिमा है तो उस दिन अपने घर के मंदिर में विधिवत रूप से पूजा पाठ भी करनी चाहिए। जैसे कि मैंने सभी को स्नान करा करके फोटो को भी मैंने गंगा जल, मिश्रित जल से मतलब कि कपड़े से पोंछ करके और मैंने चंदन का टीका, हल्दी का टीका लगा दिया। अब ये राखी है तो छोटे से राखी है, अब मैं लड्डू गोपाल जी के हाथों में बांध दूँ। तो बेटी के हाथों से टच करा करके और लड्डू गोपाल जी के हाथों में आपको राखी को बांध देना है। अगर राखी नहीं बंध पाते तो लड्डू गोपाल जी के चरणों में चढ़ा दीजिए या उनके हाथों में लपेट दीजिए, तो बस राखी बंध गई समझ लेना है आपको। तो इस तरह से बिल्कुल सरल तरीके से राखी बांध सकते हैं। तो राखी बांधने के बाद जैसे कि लड्डू गोपाल जी को चावल चढ़ाना चाहिए, तो मैं तो चावल नहीं चढ़ाती हूँ, तो मैं तिल चढ़ा देती हूँ। और अगर आप चावल चढ़ाते तो चावल चढ़ा लीजिएगा। और लड्डू गोपाल जी को उस दिन गिफ्ट भी देना चाहिए, तो लड्डू गोपाल जी के लिए आप कुछ भी गिफ्ट ला सकते हैं जो उनको पसंद हो। श्रृंगार का सामान भी ला सकते हैं, खिलौने भी ला सकते हैं, और नहीं तो फिर आप पैसे भी दे सकते हैं। ये अपनी मतलब की इच्छा होती है कि आपको क्या देना है। और उसके बाद जैसे श्रावण पूर्णिमा है तो भोग तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि मॉर्निंग में पूजा करनी है। तो बाकी देवी देवता के लिए मैंने भोग लगा दी, एप्पल रख दिया, जो भी भोग लगाना हो लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को पानी पिलाना चाहिए, आप दूध भी दे सकते हैं, क्योंकि राखी बांधने के साथ साथ हम लड्डू गोपाल जी की पूजा भी कर रहे हैं, क्योंकि श्रावण पूर्णिमा भी है। तो 30 को भी है और 31 को भी श्रावण पूर्णिमा है। तो 31 को 7:05 तक ही श्रावण पूर्णिमा है। तो 7:05 से पहले पहले आपको अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ और लड्डू गोपाल जी को राखी बांध लेना है। आरती करने के बाद जैसे कुछ लोग आरती से पहले लड्डू गोपाल जी को मतलब मिठाई खिला लेते हैं, और कुछ लोग आरती के बाद। मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को आरती संपन्न होने के बाद लड्डू गोपाल जी को मिठाई खिला दूंगी।
तो दोस्तों इस तरह से आपको रक्षाबंधन लड्डू गोपाल जी के साथ मनाना है और साथ ही साथ आपको पूजा भी करनी है, क्योंकि रक्षाबंधन के साथ साथ श्रावण पूर्णिमा है तो पूजा भी करनी है। तो बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आपको पूजा भी करके दिखाई है और राखी बांध करके भी दिखाई है राखी कैसे बांधनी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।